देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ फॉर मी। मुझे लगता है हम सबके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हर दिन खुलती हैं, लेकिन हम में से कौन कितना ज़्यादा उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करता है, उन पर फोकस करता है और आगे बढ़ता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस बार का जो अफर्मेशन रहेगा फॉर स्कॉर्पियोज वो रहेगा दैट देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ फॉर मी। और ये अफर्मेशन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इस महीने की जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है आप लोगों के लिए एक कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है कि आप हो सकता है उन पॉसिबिलिटीज़ को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को शायद एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ये वीडियो मासिक राशिफल के ऊपर रहेगा। जनवरी का महीना स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहने वाला है, यही हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। लगातार ये सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लगातार बात कर रहे हैं जनवरी का जो ये पहला महीना है ये कैसा रहने वाला है। सो स्कॉर्पियोज के लिए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति देखते हैं। और आप जानते हैं कि जो अफर्मेशंस होती हैं वीडियोस में वो इसके अकॉर्डिंगली होती हैं कि भाई आपका जो भी राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका इस महीने के अंदर क्या लैकिंग पॉइंट है। सो बहरहाल अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियोज के लिए तो आप लोगों के लिए देखिए शनि जो है वो 4th हाउस में है, सूर्य 3rd हाउस में रहेंगे, शुक्र आपके लग्न में है, लेकिन शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं 18 जनवरी को। केतु आपके लिए एकादश भाव में है, गुरु 6th हाउस, राहु आपके लिए 5म भाव में विराजमान रहेंगे और साथ ही में जो मंगल बुध हैं वो आपके लिए रहेंगे 2nd हाउस में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लिए कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र इस महीने में कैसे प्रभावित होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस महीने में बहुत हद तक बेहतर संभावनाएं बनती हैं। अब क्योंकि हमने शुरुआत करी थी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज से, तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को इंक्लूड करना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जो है वो दिखाई दे रही हैं। नौकरी में एक बहुत बढ़िया स्थिति बनती हुई नज़र आती है। जो पहले सिचुएशंस नहीं थी, जो पहले परिस्थितियाँ नहीं थी, अब बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। 10वें भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से आपकी नौकरी में आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा, आपका प्रभाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। हो सकता है इस अवधि में आपको प्रमोशन भी मिल जाए। इसके अलावा आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि जो है वो 4th हाउस में बैठ करके और ख़ास तौर पर पूर्ण दृष्टि होने की वजह से जो आपका 6th हाउस है वो भी एक्टिवेट हो गया है। अब 6th हाउस में एक्टिवेशन की वजह से आप देखेंगे प्रमोशन के चांसेस बनते हैं और काफ़ी हद तक नौकरी की शुरुआत जो बच्चे करना चाहते हैं एज ए यंगस्टर, जिनकी अभी नई एज अ फ्रेशर जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा इस महीने के अंदर अगर मैं व्यापार की स्थिति की बात करूं तो व्यापारियों के लिए बुध और शुक्र की स्थिति जो है वो बहुत बढ़िया इस महीने में दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपका नया व्यापार शुरू हो सकता है। हालांकि अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वर्क में सोचना समझना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं व्यापारियों के लिए तो ये महीना काफ़ी हद तक कुछ बेहतर रिजल्ट ज़रूर लेकर के आएगा। अगर कहीं पे नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिएगा। अचानक से बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके ज़रूर मिलेंगे। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ समय रुक करके। इस महीने में हो सकता है कुछ डिलेज का सामना आपको करना पड़े। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए आर्थिक स्थिति की। फाइनेंसेस के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए जनवरी 2024 जो है आपके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना बनती है पहले से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन भाव के स्वामी है और 6ठे भाव में स्थित होने की वजह से आपके लिए काफ़ी हद तक खर्चों को बढ़ाएंगे। वहाँ से आपके 10वें भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अब इसकी वजह से देखिए जैसे मैंने कहा कि खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इनकम सोर्सेज भी बढ़ती है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता हुआ नजर आता है। महीने की शुरुआत में मंगल और सूर्य जो है उनकी परिस्थिति भी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 15 तारीख के बाद सूर्य अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है वो बहुत बढ़िया बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर क्योंकि बुध की स्थिति बृहस्पति की स्थिति आप लोगों के लिए फेवर में दिखाई देती है, तो कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। कोलैबोरेटिव वे में आप कई सारे कार्य कर सकते हैं।
कपड़े के व्यापारी जो है उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तब आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर नया कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई छोटे अमाउंट से शुरू कीजिएगा और धीरे धीरे करके आप उसे एक्सेल कर सकते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना मिश्रित फलदायी रहेगा। छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है और यहाँ पर रह करके काफ़ी हद तक आपके स्वास्थ्य को धीरे धीरे करके बेहतर करेंगे। जो पुराने इश्यूज थे, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज, वो धीरे धीरे करके ठीक होंगे। आपके राशि स्वामी मंगल जो है वो अस्त भी है और सूर्य के पास भी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जैसे कि हाई फीवर हो जाना, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि कर सकते हैं या फिर ब्लड प्रेशर में बढ़ने की संभावनाएं जो है वो बनती हैं। काफ़ी हद तक आप देखेंगे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो सब साइड डाउन होंगी, लेकिन हाँ कोलेस्ट्रॉल या फिर काफ़ी हद तक जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए रूटीन चेकअप ज़रूर कराएं। और बिकॉज ये जो विंटर सीजन होता है इसमें ऑलरेडी भी आप देखेंगे हार्ट इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा नर्वस सिस्टम से, कोलेस्ट्रॉल से, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतेगा। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं, आप लोगों को डायबिटीज़ या फिर थायराइड की समस्या है, तो कोशिश कीजिएगा सब अपनी जो मेडिसिन हैं उसको स्किप नहीं कीजिएगा, बल्कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप उन्हें प्लेस कर सकते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा, तो देखिए सबसे पहली बात तो जो आप लोगों के लिए विवाह संबंधित अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं उसके लिहाज से महीना बहुत बढ़िया रहेगा और काफ़ी हद तक कुछ प्रोडक्टिव फैसले भी निकल करके आ सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन और काफ़ी हद तक उनकी दृष्टि से ये दिखाई देता है कि आपका जो एक सामंजस्य है, जो एक तालमेल है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो आपके पार्टनर्स के साथ बढ़िया बनेगी। 15 तारीख के बाद थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी गुस्सा या बहुत जल्दी ऐसे हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स में बहुत जल्दी डिसीजन लेने से बचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके स्पाउस की हेल्थ जो है वो महीने के मिड में जाकर के थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है, तो हेल्थ को लेकर के ज़रूर कॉशियस रहेगा। जिन लोगों के मामले ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उन लोगों के लिए स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए। उसके बाद फिर से वही से रिवर्स चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना काफ़ी हद तक बहुत नए परिणाम लेकर के आएगा। पहली बात तो महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होती हुई नजर आती है। सूर्य और मंगल की परिस्थिति जो है वो कुटुंब के बीच में वाद विवाद लेकर के आ सकती है। कोर्ट कचहरी के जिन लोगों के मामले चल रहे हैं उन लोगों के लिए परिस्थितियों में सुधार तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 15 तारीख के बाद चीज़ें सबसाइड डाउन होना ज़रूर शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब 3rd हाउस में आएंगे 15 जनवरी के बाद, वहाँ पर जाकर के आपका एक जो अग्रेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। शनि की वजह से आप अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी ज़रूरी फैसला है वो आप सबकी रजामंदी से ही लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, बहुत सारे नए चैलेंजेस भी लेकर के आ रहा है। अब क्योंकि शनि का साल है तो ज़रूरी है कि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ में बहुत बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म्स भी मिल सकते हैं। ये महीना इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपसे दिलवा सकता है। साथ ही में एज अ मेंटोर कोई आपकी मदद कर सकता है, कोई आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे आपका कैलिबर, आपका जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। साथ ही साथ में आपका जो आसपास के लोग हैं वो आपके लिए आपके सपोर्ट सिस्टम बनते हुए नज़र आते हैं। छात्रों के लिए एकेडमिकली अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने की आप उम्मीद लगा रहे हैं। सो यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट। दूसरी बात, जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं उन लोगों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य 3rd हाउस में है और काफ़ी हद तक पराक्रम भाव में होने की वजह से आपका, क्योंकि मंगल की पोजीशन भी जहाँ तक दिखाई देती है, आपका जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आपके परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं। अब अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो इस महीने में हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा। पुरुष जो हैं और जो महिलाएं हैं वो रोट का भोग अर्पित कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही शनिवार के दिन कोशिश कीजिएगा पीपल के पेड़ की जड़ में आप लोग सरसों के तेल का चौमुखा दीपक ज़रूर जलाएं।
जो भी समस्याएं हैं किसी भी कारणवश वो सभी समस्याएं खत्म होंगी। और साथ ही साथ में क्योंकि जनवरी 2024 का पहला महीना है तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसकी शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ ज़रूर करें। और इसी के साथ फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वाले लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।